नजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान मुजफ्फर कियानी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन का डिविज़नल प्रेसिडेंट आपसे मुखातब हूँ। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। आज मुसलसल यहाँ हम प्रेस क्लब के सामने तीसरे रोज़ लगातार बैठे हुए हैं और अपने इस मैटर को हाईलाइट करने के सिलसिले में यहाँ पे हम कैंप लगाए बैठे हैं। मैं आज सबसे पहले मैं एप्समा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ज़िली प्रेसिडेंट जनाब इब्रार एडवोकेट साहिब, आगा शाहिब साहिब, कर्नल फवाद साहिब और मेरे भाई राजा नुमान साहिब और दीगर दोस्त यहाँ पे हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ और ये हम सब का मुश्तरका काज है। और हमारा आज यहाँ बैठने का जो मकसद है वो ये है कि हम सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ कंटोनमेंट बोर्ड्स के 40 लाख बच्चों पर रहम खाएँ और एक सदारती आर्डीनेंस जारी करें, क्योंकि हमारे कवानीन ऐसे हैं। आप 1924 के कवानीन के तहत कंटोनमेंट बोर्ड का जो कानूनी फ़ैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त कैंट जो है वो बड़ी महदूद एक उसकी लिमिटेशन थी। आज कैंट बहुत बड़े कैंट्स हैं। पिंडी और चकलाला कैंट, 2 कैंट्स की अगर हम बात करें सिर्फ, तो ये कैंट जो हैं ये कम से कम 2 घंटे की ड्राइव करें तो ये कैंट ख़त्म होते हैं। और इसमें स्कूल्स जो हैं वो कम से कम 700 स्कूल जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और इन 700 स्कूलों में कमो बेश 3 लाख से ज़ायद बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 40 लाख इसी तरह बच्चा मुतासर हो रहा है और 5 लाख के करीब हमारे असातिज़ा और दीगर स्टाफ के लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो ये इंसाफ के नाम पे हुकूमत वजूद में आई थी। तालीम, सेहत और इंसाफ इनका नारा था। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से ख़ुसूसी दरख्वास्त करते हैं कि आप प्लीज़, हम असातिज़ा हैं, हम अंबिया की मिरास पे बैठे हुए हैं। असातिज़ा जो है वो आखिरी मरहले में जाके एहतजाज करते हैं। आज हम मजबूर हो के यहाँ पे कैंप लगाए बैठे हैं और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा इन 40 लाख बच्चों के लिए आसानी पैदा करें और सदर पाकिस्तान से आर्डीनेंस जारी करवाएं। और फिर उसके बाद एक प्रोसेस है जो असम्बली से होगा, सेनेट से होगा, वो होता रहेगा। लेकिन आप बुनियादी हकूक़ से जो महरूम किया जा रहा है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है 25A के तहत कि वो 16 साल से कम उम्र बच्चों को तालीम उनके घरों तक पहुँचाएँ, सेहत उनके घरों तक पहुँचाएँ। ये आवाम का बुनियादी राइट है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप रहम फरमाएँ। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसानी बुनियादों पर यह दरख्वास्त करते हैं कि आप ये एक अलमिया होगा कि अगर 40 लाख बच्चे स्कूलों से आउट हो जाते हैं, पहले ही पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो आप इस पर सो मोटो लें और ज़ाती इंटरेस्ट ले के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप मेहरबानी फरमाएँ और इन स्कूलों को, इन बच्चों को बुनियादी राइट से महरूम ना होने दें। क्योंकि आप इस टाइम इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाएँ, इस पर सो मोटो लें। और 5 तारीख को हमारी पटिशन फ़िक्स हुई है। मैं उन तमाम जजेस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाएँ और हमें हमारा राइट दें। मैं एक बार फिर अपने एप्समा के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए और अल्लाह पाक इनको अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमाए। हम आखिरी शम्मा जलाए बैठे हैं। ये 42 कंटोनमेंट बोर्ड का हम केस लड़ रहे हैं। हम तमाम कैंट्स एरिए के स्कूल्स ऑनर्स को दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप जागें, आपके जागने का टाइम है। अगर आप नहीं जागे तो आपका नाम नहीं होगा दास्तानों में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरार अहमद एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रेसिडेंट हूँ एप्समा का। आज तमाम दोस्त जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि जितनी ज़मीन होती है वो तो रियासत की होती है। आज के जितने कंटोनमेंट्स हैं, इन कंटोनमेंट्स में 5% आबादी आपकी फ़ौजियों की है और 95% जो आबादी है वो आपकी सिविलियन की रिहाइश है। यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स आपके बेसिक ज़रूरत है, आपकी एजुकेशन बेसिक ज़रूरत है, वो 95% आबादी वो बच्चे लेकर कहाँ जाएं। तो मेरी गुजारिश है सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा रहम फरमाएं इन बच्चों पर
ये रियासत के बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं। अगर ये बच्चे आज तालीम से रह जाते हैं तो आप कल क्या कहेंगे, कौम को क्या जवाब देंगे आप? तो मेरी दरख्वास्त है कि ना डिस्टर्ब किया जाए, ना तंग किया जाए, ना परेशान किया जाए। तमाम असातिज़ा आज रोड पे बैठे हुए हैं, ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि बजाय इसके कि हम अपना दिमाग बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सर्व करते हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं दुआई देने के लिए कि खुदा ना इन बच्चों को हमें पढ़ाने दो। मैं दोबारा तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, और तमाम असातिज़ा से मेरी इल्तिजा है कि 5 तारीख के लिए खुद सी दुआ करें कि अल्लाह करे कि हमारे चीफ जस्टिस साहब के दिल में रहम आए और इस बात को समझ जाए वो कि इन बच्चों को अगर आज हम तालीम से दूर करते हैं तो ये कौम का उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ इब्रार अहमद एडवोकेट साहब का, जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट पिंडी के एप्समा के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं कर्नल फवाद साहब और आगा शाब साहब और उनके दीगर दोस्त। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इस कैंप को ज्वाइन करने पे। इस मुल्क के अंदर बदनसीबी है कि अगर कोई शोबा इग्नोर हो रहा है, नज़रअंदाज हो रहा है, तो वो तालीम है। मौजूदा हुक्मरान ये नारा लगा के आए थे कि वो इंसाफ करेंगे और तालीम आम होगी, लोगों को सेहत उनकी दहलीज पे मिलेगी। तो मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ, और आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं पूछना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान से कि आपने जो वादा किया था कि आपने तालीम आम करनी है, आपने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने सेहत की बात की, सेहत शोबा सेहत को तबाह कर दिया। आपने 1 बाय 1 कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसको तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं धकेला है। तो मैं आज के जो हमारा ये कैंप है, ये पैगाम है हुकूमत के लिए, ये पैगाम है चीफ़ जस्टिस के लिए, ये पैगाम है आर्मी चीफ़ के लिए कि हम ये उसातिज़ा जो स्कूलों में होने चाहिए, आज बोरिया नशीन है, आज यहाँ ज़मीन पर बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। तो हम ये चाहते हैं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के रहायशी हैं, जो 90% लोग हैं जो 3 मरला और 5 मरला के मकान में रहायश रखते हैं, वो अपनी दूर दराज से शहर की तरफ आए हैं इस सोच के साथ कि उनके बच्चे यहाँ से सस्ती और मेयारी तालीम हासिल करेंगे। तो उस तालीम से इनको महरूम किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ 8,000 या 10,000 स्कूलों का नहीं, ये मामला 40 लाख बच्चों का है। ये मामला कैंट बोर्ड के रहायशियों पर तालीम के दरवाजे बंद करने का है। ये मामला इस मुल्क के अंदर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद को बढ़ाने का है। अगर खुदा न खास्ता इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो 40 लाख बच्चे मज़ीद आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। एक बुरान पैदा होगा इस मुल्क के अंदर, तालीम महंगी होगी। अगर ये बच्चे शहरों से बाहर जाएंगे, पिक एंड ड्रॉप के अखराजात इनके वालिदैन बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, तो इस वजह से ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे। तो मेरी गुजारिश है आर्मी चीफ़ से, मेरी गुजारिश है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मेरी गुजारिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और मैं अपील करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से को इस मामले का ख़ुद नोटिस लें और इस मामले को सॉल्व करें। मैं तवक्को रखता हूँ कि आला अदलिया हमारी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो लग चुकी है 5 जनवरी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत से हमें रिलीफ मिलेगा। यही मेरी गुजारिशात थी। थैंक यू सो मच। किस लिए आए हैं स्कूल में? मेरी आवाज़ नहीं। बेटा आप यहाँ नए साल की खुशी मनाने आई हैं, किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पर नए साल की खुशी नहीं मनाने आई, यहाँ पर मैं एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आई हूँ। और मेरा नाम मीरब कैनी है और मैं ग्रेड 6 की स्टूडेंट हूँ। मैं ये बात लेकर परेशान हूँ कि अगर हमारे स्कूल्स को घर से दूर कर दिया गया तो मुझे पिक एंड ड्रॉप कौन देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरी अपील है कि हमारे स्कूल को घर से दूर ना किया जाए।
मैं एज अ टीचर पैगाम देना चाहूँगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एज अ गर्ल मैं घर से दूर नहीं जा सकती, ना ही मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे अलाउ करेंगे कि मैं घर से दूर जाऊँ। घर के 2 कदम पे मेरा स्कूल है, मैं वहाँ जाकर जॉब करती हूँ। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मैं अपने घर वालों का सहारा बनी हुई हूँ। और अगर मुझसे जो स्कूल हैं वो कैंट से दूर हो गए तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे घर से दूर नहीं जाने देंगे और मैं जो है वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाऊंगी और बहुत जो सहारा बनी हुई हूँ अपने पेरेंट्स का, जो अपने माँ बाप का सहारा बनी हुई हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। जो पेरेंट्स को मेरी तरफ से एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, मुझे मिली हुई है, वो नहीं रहेगी। और मैं अर्ज़ तो नहीं करूँगी, नहीं ये कहूँगी कि हम पे रहम किया जाए। मैं एज अ टीचर यही मुतालबा कर रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे स्कूल्स को घर से दूर ना किया जाए, हमारे बच्चों को उनका हक दिया जाए, उनको घरों के करीब उनको तालीम दी जाए। बस मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही, मैं उन लाखों लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। मेरा स्कूल घर से दूर, मेरा बच्चा घर से दूर, एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। तालीम कुछ पॉलिसियां, ना मंजूर, ना मंजूर। तालीम कुछ पॉलिसियां, ना मंजूर, ना मंजूर। तालीम कुछ पॉलिसियां, ना मंजूर, ना मंजूर। तालीम को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो, तालीम को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। तालीम को उस्ताद को उस्ताद को तालीम को उस्ताद को मेरा स्कूल कैंट से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरा स्कूल कैंट से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरा बच्चा घर से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरा टीचर घर से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। चीफ जस्टिस नोटिस लो, चीफ जस्टिस नोटिस लो। वजीर आजम पाकिस्तान नोटिस लो, सदर पाकिस्तान नोटिस लो। चीफ जस्टिस नोटिस लो, आर्मी चीफ नोटिस लो, आर्मी चीफ नोटिस लो। जीना होगा मरना होगा, मरना होगा, डरना होगा। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। मेरा स्कूल घर से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरा स्कूल घर से दूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरा बच्चा घर से होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैंट बोर्ड मुर्दाबाद, कैंट बोर्ड मुर्दाबाद, कैंट बोर्ड मुर्दाबाद।